नमस्कार प्यारे साथियों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज इस क्लास में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अरबी, फारसी इत्यादि शब्दों को हम सरल तरीके से बताने जा रहे हैं। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड जेटेट, बिहार स्टेट, राजस्थान शिक्षक बहाली, हरियाणा शिक्षक बहाली, इन सभी परीक्षाओं में तत्सम तद्भव से लगभग 2-4 प्रश्न आपको जरूर दिखाई देंगे। आज इस क्लास में इतने सरल तरीके से बताएंगे कि दोबारा आपको कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तत्सम या तद्भव समझ लीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बोला गया है। तत्सम शब्द के सबसे पहले इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जो डायरेक्ट संस्कृत से आ गया है, ठीक है, कोई ऐसा ट्रिक नहीं बताया होगा। जो डायरेक्ट संस्कृत से आ जाता है वो तत्सम कहलाता है, और इनडायरेक्ट रूप से जो आया हुआ शब्द है वो तद्भव कहलाते हैं। अब परिभाषा कुछ समझ लेते हैं। परिभाषा क्या कहता है? तत्सम शब्द संस्कृत शब्द के 2 शब्दों से मिलकर के बना है, तत् जोड़ सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, मतलब उसके समान। अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों आए हुए हैं, इसमें परिवर्तन नहीं, मतलब डायरेक्ट आए हुए हैं, ठीक है। यह ध्यान रखेंगे, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको क्या कहते हैं। तो डायरेक्ट जो शब्द आता है उसे तत्सम कहते हैं, और इनडायरेक्ट रूप में जो शब्द हिंदी में आए हुए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। तत्सम शब्द जैसे अग्नि, अमूल्य, अज्ञान हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गिरा, ये सब शब्द आप थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा पूछ देता है। अब यहाँ पे बात करते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द जो इनडायरेक्ट रूप से संस्कृत के हैं पर परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन। तद्भव शब्द जो संस्कृत शब्द से परिवर्तन होकर के आया है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जीवन में कभी नहीं भूल सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट के तद्भव और डायरेक्ट के सीधा तत्सम। तो इन चीज़ों का आप ट्रिक के माध्यम से रट लेती हैं तो भी अच्छी बात है। जिन्हें हिंदी में ढाल दिया गया वैसे शब्द तद्भव कहलाते हैं। तत् मतलब होता है उत्पन्न होना, ठीक है, तत् जोड़ भाव, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ध्यान रखेंगे। जो शब्द 4G 5G में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे भी ध्यान रखेंगे, उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहलाते हैं। दूसरा ट्रिक हम दे रहे हैं, अर्थात 4G से 5G में जो परिवर्तन हो गया है, ठीक है, तो 4G क्या था? स्लो चलता है, 5G फास्ट चलता है, तो वह तद्भव कहलाते हैं, जो शब्द उत्पन्न होकर के आया हुआ है। तत्सम या तद्भव शब्दों के पहचानने का पहला नियम, तत्सम शब्दों के पीछे 6 अक्षर रहेगा और तद्भव शब्दों के पीछे ख और छ शब्द का प्रयोग होगा। ख रहेगा या छ रहेगा, जैसे अक्षर, ठीक है, उसके बाद पंछी, तो ये शब्द जो है तत्सम हो जाते हैं। अक्षर, आखर और पंछी ये शब्द तद्भव कहलाते हैं। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि तद्भव में ख और छ का प्रयोग मिलेगा। उसी प्रकार सेकंड कहता है तत्सम शब्दों में छ का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द स का प्रयोग हो जाता है। तो धन श्रेष्ठी और धन श्रेष्ठी दोनों में देखिए, तद्भव में स का प्रयोग और तत्सम में स्र का प्रयोग, ठीक है, ये स्र। जैसे हम लोग लिखते हैं आश्रम, तो आश्रम ये क्या है? संस्कृत से आया हुआ शब्द है, संस्कृत के शब्द है। उसी प्रकार थर्ड है तत्सम शब्द में स का प्रयोग है और तद्भव में यहाँ पे दंड सा का प्रयोग होगा, ठीक है, ये तालब सा और ये दंड सा। जैसे दीप सलाका, दिया सलाई, सलाका सलाई, तो इस तरह से आपको समझ लेना। रूल 4, नियम 4 क्या कहता है? तत्सम शब्दों में मूर्धन सा का वर्णन का प्रयोग होगा। कृषक, किसान, यहाँ मूर्धन सा हो जाएगा तत्सम में और यहाँ दंड सा हो जाएगा। 5 है तत्सम शब्दों में री का मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे कृत गिरा, ठीक है, कृत गिरा, यह हम लोग गिरह कहते हैं। गिरह ये क्या है? संस्कृत शब्द है, लेकिन इसी को परिवर्तन कर देंगे तो वो तद्भव बन जाएगा, जैसे कचहरी। उसके बाद 6 तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे अमृत,
ठीक है। उसके बाद अमीर, आम्र, आम। 7 है तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है और तत्भव में ब का प्रयोग होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जैसे हम लोग विकास लिखते हैं तो विकास ये तत्सम शब्द है और बी लगा देंगे विकास तो ये तत्भव बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ कुछ और शब्द हम एक्स्ट्रा दिए हैं आपके सॉल्यूशन के लिए, दिमाग खोलने की दिया हुआ है तत्सम, दूसरे से तत्भव। जैसे उंगली, तो उंगली का तत्भव जगह उंगली होता है पर दुर्गैया का। कुकुर, कुत्ता को बोला जाता है। कुम्भकार, कुम्हार को। अंगुष्ठ, अंगूठा। यहाँ पे सब संस्कृत के शब्द आ गए सब, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कभी भी परीक्षा हॉल में संस्कृत देखें मार दीजिएगा तत्सम, और जहां संस्कृत से कुछ दूसरा शब्द मिलेगा तत्भव लगा दीजिएगा। गर्त, गड्ढा को बोला जाता है। अधर्ग, आधा। ग्रह, ग्राहक। ग्रंथि, गांठ। गोस्वामी, गोस्वाहे। ग्राम, गांव। उज्ज्वल, उजला। उल्लंब, उल्हाना। गिरह, घर। इस तरह से हमने बहुत सारे शब्द लिया हो। ग्रामीण, गंवार। उल्कू, उल्लू को बोला गया है। उच्च, ऊंचा। गंभीर, गहरा। कुछ शब्द आपको रिवीजन कर लेनी चाहिए जिससे परीक्षा हॉल में आप फंसने की संभावना कम बनी रहेगी। कजल, काजल। उष्ट्र, ऊंट को बोला गया। ओष्ठ, ओठ। घट, घड़ा। कच्छप, कछुआ। कुपुत्र, कुपुत्र। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, संस्कृत से शब्द जो निकल करके आए, संस्कृत के यदि विद्यार्थी है तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगी। और संस्कृत पढ़े भी होंगे या पढ़ाए भी होंगे तो आप समझ जाएंगे शब्द को। घिरना, घीन को बोला जाता है। कपूर, कपूर। केवल हर्षई दुर्गई आकार को भी देखेंगे। घृत, घी। काष्ठ, काट। चांद, चांद। तो इस तरह से हमने लगभग 20 शब्द बता दिए। कार्य, काज। क्षेत्र, खेत। चंद्रिका, चांदनी। कृषक, किसान को बोला गया। चूर्ण, चूरण। चतुर्दश, 14 को बोला गया। चंचू, चोंच। छिद्र, छेद। छत्र, छाता। जन्म, जन्म। जंघा, जांघ। ज्येष्ठ, जेठ। कर्ण, कान। कर्म, काम को बोला गया। चेत, चेत को। चतुर्थ, चौथा। निष्ठुर, निठुर। निंदा, नींद। निर्भ, निम्न। नकुल, नेवला। नर्म, नरम। नासिक, नाक। पहर, पहर। मृतिका, मिट्टी। धूम्र, धुआं। नगन, नगन। नक्षत्र, नक्षत्र। मृत्यु को क्या बोला गया? मौत बोला गया है। स्वर्णकार को सुनार बोला जाता है। यहीं पर थर्ड में है तत्सम से तद्भव। यहाँ भी कुछ शब्द हैं, जैसे मार्ग को ससुर को स्वासुर बोला गया है तत्सम में। सत्य को सच। शुष्क का सूखा। सिंगार का सिंगार। पर यहाँ पे देखिए सिंगार में ये स का प्रयोग किया गया जो आश्रम में प्रयोग करते हैं, और यहाँ दंश का। शिक्षा, सीख। सैया, सेज। लक्ष्य, लाख। लवंग, लौंग को बोला गया। शकरा, शक्कर को, चीनी को। श्रवण, श्रावण। धैर्य, धीरज। मोतिक्त, मोती। मित्र, मित्र। तो इस तरह से आपको हमने बहुत सारे शब्द बता दिया हूँ, रिवीजन कर लीजिएगा एक बार मेरे साथ। मेघ, मेघ। मयूर, मोर। सौभाग्य, सुहाग। योगी, जोगी। राजपूत, राजपूत। रात्रि, रात। रक्षा, राखी। रुष्ट, रूठा। लज्जा, लाज। लक्ष्मण, लखन। सूर्य, सूरज। लवण, नमक। हस्ती, हाथी। स्वप्न, सपना। हास्य, हंसी। कुछ मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद।